आपने कहा कि आप फुटबॉल बहुत खेलते थे, हाँ वहां से आपका नाम टाइगर पड़ा, जी। लेकिन वो टाइगर से राजनेता कब बन गया कि भी आपको पता नहीं नहीं, चला, ये सही में चेंज पता नहीं कब आया? चला, एकदम बिल्कुल पढ़ाई पता नहीं करते चला। करते कैसे? कभी आपने आप कॉलेज में, वो स्कूल में राजनीति नहीं करी? नहीं, कभी मैंने एक आंदोलन नहीं किया? मॉनिटर का चुनाव हम नहीं लड़े हैं। सबसे पहला आंदोलन कहाँ किया आपने? एक होमगार्ड का आंदोलन था, 2020 के आसपास था, कोरोना वहीं से के। शुरुआत हुई? नहीं, वहां से ये शुरुआत, उसका फिर थम गए। वो तो एक जिला का आंदोलन था, तो सपोर्ट क्या ये भी मिला 2 ही वहां से? जिला का आंदोलन था, लेकिन ये बूस्टअप हो गया, पूरा पूरा बूस्टअप हो गया। क्या 1932 के चक्कर में? नहीं, 1932 की उसमें बात ही नहीं हुई थी, ये भाषा का मूवमेंट था। और कुछ भाषाएं जो हमारे राज्य की नहीं, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, भोजपुरी के ऊपर आपने काफी कुछ बोला था। नहीं, हमने ये कहा कि ये हमारे राज्य की भाषा नहीं है। काफी लोगों ने ये इसको नेगेटिव नहीं, राज्य की नहीं, हमारे जिले धनबाद बोकारो की वो भाषा नहीं है। काफी लोग ने, मुझे याद है। एक्चुअली देखिए, लोग क्या समझते नहीं समझते, मेरे सारे वीडियो वहां पड़े होंगे जी। हो सकता है कुछ बोलने में त्रुटियां होंगी, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है कि भाषा यानी किसी की मातृभाषा जी। और हर एक की मातृभाषाओं का सम्मान है जी। और हम आदर भी करते हैं जी। लेकिन मैंने ये दलील दिया था कि धनबाद और बोकारो की जो सीमा है जी। यहाँ की जो भाषाएं हैं वह संथाली हैं, कुड़माली हैं, खोरठा हैं, जी। जो वहाँ के मूलवासी बोलते हैं। भोजपुरी नो डाउट, भोजपुर की सुंदर भाषा होगी जी। मगही मगध की सुंदर भाषा होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने ये भी तर्क दिया था कि आपको किसी भाषा में गीत सुनने से, गाने से कोई किसी ने अवरोध नहीं उत्पन्न किया है। आकाश में चिड़ियां उड़ती है, उड़कर इस सीमा से उस सीमा में चली जाती। किसी ने कहा कि तुम अगर मेरी सीमा में आए हो तो इस भाषा में गीत मत गुनगुनाओ। मैंने कहा कि हम अपने जिले में आपको कानूनी मान्यता नहीं देंगे। लेकिन आपको लगता है इससे प्रभाव पड़ा है? मुझे नहीं लगता। धनबाद में आज भी लोग भोजपुरी बोल रहे हैं। बोलते हैं, लेकिन कानूनी मान्यता तो नहीं देंगे। क्यों नहीं बोले हमारे लोग भी अगर मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं तो अपनी भाषा में बात करें, क्या लेकिन आपको लगता है कि इससे आपका बहुत नेगेटिव फैल चुका है? नहीं, नेगेटिव लोगों क्योंकि वो आपके वोटर है। देखिए धनबाद जिला ठीक है, वोटर है, अच्छी बात है, लेकिन सत्यता को उनको भी स्वीकार करना होगा। लेकिन आप कितने लोगों को बदलेंगे? ठीक है, हम तो बदलने का प्रयास करेंगे, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि झारखंड में जब आप पावर में आएंगे तो खोटा को आप एक लैंग्वेज देखिए, जिला वाइज सर्वे होगा, क्योंकि झारखंड विविधताओं का राज्य है। देखिए, भाषा को लेकर विवाद कहाँ होता है? तो आप सिर्फ एक ही जिला के बीच में रहना चाहते हैं? नहीं, एक ही जिला के बीच नहीं रहना चाहते। मेरा कहना है कि जब भाषा को परीक्षा में शामिल किया जाएगा तो जिला वाइज सर्वे हो कि उस जिला में जो मूलवासी झारखंड के वो किस भाषा को बोलते हैं। एक बात बताइए, कैसे डिवाइड करेंगे आप इसको? बिल्कुल सर्वे से होगा। कैसे सर्वे लेंगे? भाषाविद हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ का इतिहास है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं हैं। अच्छा, नहीं, मेरी एक सीधा सा मेरा सवाल है, यूपी बिहार के लोग या फिर अन्य राज्यों के लोग तमिलनाडु भी रहते हैं, तो क्या वहाँ वो भोजपुरी भाषा का डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में भी हमारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, 5 लाख लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो क्या वहाँ कुड़माली, खोटा, संताली का डिमांड नहीं करेंगे? तो बस यही चीज हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी आप जो अन्य राज्यों से आकर हैं, रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता तो यहीं क्या स्थापित होगी? दूसरे प्रदेश की आपने नाम लिया, उसमें ऑलरेडी वहाँ का जो भाषा है वो प्रभाव उसका रहा है शुरू से। हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि लोग खोटा में ही बात करते हैं। ये आपने सत्य कहा कि जो हमारे लोकल लैंग्वेज हैं, बिल्कुल आपके लोकल लोग नहीं बात करते खोटा। क्यों नहीं करते? तो उसका वो बंगाली ज्यादा यूज करते हैं। मैं उस तर्क को देना चाहता हूँ। देखिए, बंगाली नो डाउट झारखंड के मूलवासी भी यूज करते हैं। कहाँ? जो धनबाद बोकारो की सीमा से, जो बंगाल का सीमा। मैंने आपके जिले की बात करी। बिल्कुल बात करेंगे ही। अगर भोजपुरी भी अगर लोग बाय द वे बोलते हैं झारखंड के, तो कहाँ बोलेंगे? गढ़वा पलामू के लोग बोलेंगे। लेकिन अब धनबाद में खोजेंगे तो ये तो, अब आपने कहा नो डाउट कि हमारे लोग भी अपनी जो भाषा है लोकल की नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते थे? ना सिस्टम में वे लोग थे। हमारे लोगों को काम लेने के लिए उनके पास जाना पड़ता था, उनके पास गिड़गिड़ाना पड़ता था। तो हमारे लोगों ने धीरे धीरे क्या किया? चूंकि देखिए, एक बात स्पष्ट जान लीजिए, अगर आप भाषा को रोजगार से जोड़ के नहीं रखेंगे, उस भाषा को खत्म होने में चंद मिनट का समय नहीं लगेगा। आपने हमारी भाषा को रोजगार से ही खत्म कर दिया। वहां कोलियरी में चले जाएं, हमारे जो पड़ोसी राज्य के लोग हैं उनका वहां दबदबा है। तो जब वे लोग बाबू साहब हैं, बाबू साहब मतलब समझ रहे हैं, जो हेड होते हैं भैया, जीएम होते हैं, एचआर होते हैं, तो धनबाद तो ठेकेदार होते हैं। धनबाद तो उन्हीं से चल रहा है, कोलियरी उन्हीं से चल रही है। ठीक है, नो डाउट। गुजरात के लोग भी महाराष्ट्र को बनाने में योगदान है, लेकिन आज तक कभी नहीं कहा कि हमें गुजराती भाषा का मान्यता महाराष्ट्र में मिले। ठीक है, आपका रोल है, रोल को हमने कभी अस्वीकार नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस राज्य की जो परंपराएं हैं उसमें दखल देंगे। गुजरात के लोगों का रोल है महाराष्ट्र में, पता कर लीजिए। आज अगर मुंबई अगर जगमग हो रहा है तो उसमें गुजरात के व्यापारियों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कभी उन्होंने ये डिमांड नहीं किया कि गुजरात की चीजों को बंबई में थोपा जाए। बस वही सिंपल सवाल है। आपका रोल है, के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल, तो वही चीज हम चाहते हैं। ठीक है, आपका रोल है। समय लगेगा,
गुजरात के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में उनका रोल है, लेकिन उनकी चीज़ों के यहाँ थोपा ना जाए। तो जयराम जी, जैसे आपने कहा कि आपके जो खोटा भाषा है, लोकल लैंग्वेज को लोगों को एक्सेप्ट करना है ज़िले में, तो क्या आप चाहते हैं कि वहाँ के लोग भी कंपल्सरी उनके लिए हो जाए कि नहीं, कंपल्शन है आपको यही भाषा बोलना, ना तो आपको इस ज़िले में नहीं रहना, आप बाहरी भीतरी करेंगे? एक बात बताइए, जब पश्चिम बंगाल में कोई इश्तहार आता है कि परीक्षा बांग्ला भाषा में होगा, जब उड़ीसा में स्पष्ट लिखा रहता है कि उड़िया भाषा में इंटरव्यू लेंगे, उड़िया भाषा में पेपर लिखना होगा, तो यदि हमारे राज्य में अगर हमारी ये डिमांड्स है तो क्या हटके तो नहीं है कुछ। एक बात सिंपली, अगर कोई पंजाब का व्यक्ति असम में जाके अगर मान के चलिए, आज अगर राज्यों की अपनी पहचान नहीं होती, अपना अगर स्वराज्य का अनुभव नहीं होता, मान के चलिए ऑल ओवर इंडिया एक है, अगर कोई पंजाब का व्यक्ति पुलिस बन के असम जाएगा तो क्या असम की कानूनी व्यवस्था दांव पेच को कंट्रोल कर पाएगा? पॉसिबल है, नहीं कर पाएगा। यदि कोई केरल का व्यक्ति शिक्षक बन के अरुणाचल प्रदेश जाएगा, क्या वो बच्चों को एक बेहतर तरीके से टीच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये विविधता है, उस विविधता का आपको ख्याल रखना ही होगा। यही विविधता भारत की खूबसूरती है, और ये भारत का संविधान आर्टिकल 1 भी कहता है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। आप बिना स्टेट्स के इंडिया की बात नहीं कर सकते, ये बेईमानी हो जाएगी। क्या बात है। तो वही हम भी चाहते हैं, जब इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, तो वेयर इज माई स्टेट, वेरी नाइस, वेयर इज माई आइडेंटिटी, वेयर इज झारखंड, हु इज द पीपल ऑफ झारखंड? एवरीवन इज नॉट अ झारखंडी, एवरीवन इज इंडियन। आप फिल्टर रखना चाहते हैं? बिल्कुल वही फिल्टर करना चाहते हैं, एवरीवन इज इंडियन, पर रहेंगे सब वहीं पे, आप बाहर तो नहीं करेंगे? नहीं, क्यों बाहर जाएंगे? हमारे लोग लगभग 16 से 18 लाख लोग झारखंड के बाहर रहते हैं। आप रहिए, लेकिन जो एक राज्य के जो विशेष अधिकार होते हैं वो उस राज्य के मूलवासी को ही मिलेंगे। आप ये चाहते हैं? ये चाहते हैं।